हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं AR सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश मास्टर में। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश GCRT बोर्ड का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विनीज स्माइल, विनी की मुस्कुराहट। ये बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें सारे एक्टिविटी हम 1 बाय 1 समझेंगे, देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको टाइम पे मिल जाए। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एक्टिविटी। लेट्स रिसाइट विद द टीचर। लेट्स रिसाइट। रिसाइट मीन्स वैसे तो सुनाना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है पढ़ो या फिर बोलो। टीचर के साथ में इसको पढ़ो या टीचर के साथ में इसको सुनाओ। द लिटिल वन, हमारी पोएम का नाम है द लिटिल वन। लिटिल मीन्स छोटा, वन मीन्स कोई, एक। यहाँ पे द लिटिल वन का मतलब है एक छोटा सा लड़का या फिर छोटा बच्चा। देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। पढ़ने के बाद आप सभी को मालूम पड़ जाएगा। सब देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। दिस इज द बैग द लिटिल वन बॉट। दिस इज द बैग। दिस इज मीन्स दिस मतलब यह, इज मीन्स है, यह है। द बैग वह बैग, यह वह बैग है। द लिटिल वन जिसको उस छोटे बच्चे ने, बॉट खरीदा, यह वह बैग है जिसको उस छोटे बच्चे ने खरीदा। दिस इज द बटरफ्लाई द लिटिल वन कॉट। दिस इज द बटरफ्लाई, यह वह तितली है, द लिटिल वन कॉट, जिसको उस छोटे बच्चे ने, मीन्स ये जो जिसके बारे में कविता बताई गई है, उस बच्चे ने पकड़ा। कॉट यहाँ पे केच का सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट फॉर्म। केच ये प्रेजेंट फॉर्म है, उसका सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म होता है कॉट। केच मीन्स पकड़ना, कॉट मीन्स पकड़ा। उसी तरह से ऊपर बॉट लिखा हुआ है। बॉट यह बाई का सेकंड फॉर्म है। बाई मीन्स खरीदना, यह प्रेजेंट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म होता है बॉट मीन्स खरीदा। आइए तीसरी लाइन देखते हैं। दिस इज द काइट द लिटिल वन फ्लू। दिस इज द काइट, यह वही पतंग है, द लिटिल वन फ्लू, जिसको एक छोटे बच्चे ने, इस छोटे बच्चे ने उड़ाया। दिस इज द विसल द लिटिल वन ब्लू। दिस इज द विसल, यह वही सीटी है, द लिटिल वन ब्लू, जिसको इस छोटे बच्चे ने बजाया। दिस इज द बेल द लिटिल वन रैंग। यह वही बेल है, यह वही घंटी है, जिसको उस छोटे बच्चे ने बजाया। दिस इज द सॉन्ग द लिटिल वन सैंग। यह वही गीत है जिसको उस छोटे बच्चे ने गाया। वाइट एंड ब्लैक एंड ग्रीन एंड रेड, सफ़ेद और काला और हरा और लाल। दीज आर द वर्ड्स द लिटिल वन रेड। दीज आर द वर्ड्स, यही वह शब्द हैं, द लिटिल वन रेड, जिनको उस छोटे बच्चों ने पढ़ा है। जो यह छोटा बच्चा है उसने यह पढ़ा है। ये सारे वह वर्ड हैं। ये कौन से वर्ड है? 4 वर्ड है कलर्स के, वाइट, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। दीज आर द पिक्चर्स द लिटिल वंस ड्रू। दीज आर द पिक्चर्स, यह पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स का मतलब चित्र। द लिटिल वंस ड्रू, जिसको छोटे बच्चों ने, उन छोटे बच्चों ने ड्रॉ किया है। ड्रॉ करना मतलब पिक्चर बनाना है, ड्राइंग करना है। ऑल दीज थिंग्स द लिटिल वंस न्यू। ऑल दीज थिंग्स, ऑल मीन्स सभी या सब, दीज मीन्स ये, थिंग्स मतलब चीज़ें, ये सभी चीज़ें, द लिटिल वंस ये छोटे बच्चे, न्यू जानते, मतलब कि यह वह चीज़ें हैं जो सब बच्चे जानते हैं। अब देखिए थोड़ा इसमें कुछ समझ लेते हैं हम। बॉट, कॉट, दोनों को सुनने में सेम लग रहा है, सिर्फ फर्क बॉट में बी का है, कॉट में सी का है, वरना ये दोनों ही वर्ड सुनने में एक जैसे लगते हैं। इसी को हम कहते हैं राइमिंग वर्ड, जिसकी आवाज़ थोड़ी एक जैसी हो। उसी तरह से फ्लू का राइमिंग वर्ड होगा ब्लू। फ्लू मीन्स उड़ाया, ब्लू मीन्स बजाया। रैंग, रैंग मतलब कि बजाया, और सैंग मतलब कि गाया। तो रैंग और सैंग ये एक राइमिंग वर्ड हुआ। रेड और रेड यह भी एक राइमिंग वर्ड हुआ। These are the pictures the little ones drew.
ड्रू, ड्रू मतलब बनाया या फिर ड्राइंग किया। ड्रू और न्यू यह भी एक राइमिंग वर्ड की जोड़ी हुई। सो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। मेक लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स, सरखा आवाज वाला शब्दों शोधीने लखो। मैक मीन्स बनाओ, लिस्ट मीन्स एक सूची या फिर लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स, एक जैसे आवाज वाले वर्ड्स की लिस्ट बनानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको उन वर्ड्स की जोड़ी को लिखना है। टॉट कोमा बॉट, फ्लू कोमा ब्लू। उसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स को पोयम में से देख करके आपको यह फिलअप करना है। कंप्लीट द टेबल, टेबल को पूरा करो। बैग, यह क्या है? थिंग्स है, और बगल में आपको एक्शन दिया हुआ है। एक्शन मीन्स काम, कोई क्रिया, और थिंग्स मतलब चीज़ें। तो बैग को उस पोयम के अंदर बैग को क्या किया गया है? खरीदा गया है, मीन्स बॉट किया। बैग बॉट, बैग खरीदा। काइट, काइट को क्या किया गया है? काइट को उड़ाया गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्लू, FLEW, फ्लू। थर्ड ऑप्शन आपका खाली है, और बगल में एक्शन में आपका लिखा है कॉट, मीन्स पकड़ा। तो हमने पोयम पढ़ा, उसमें हमको मालूम पड़ा कि उसने बटरफ्लाई पकड़ी है, तितली पकड़ी है। तो जो ऑप्शन खाली है उसमें क्या आएगा? बटरफ्लाई कॉट, तितलियाँ पकड़ी, मीन्स तितली पकड़ी। बेल, बेल के आगे क्या आएगा? रैंग, RANG, रैंग, बेल बजी। सॉन्ग, सॉन्ग के आगे ऑप्शन में क्या आएगा? सॉरी, ये खाली जगह में क्या आएगा? सॉन्ग के आगे आएगा सैंग, मीन्स गाया। पिक्चर्स क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट फॉर्म क्या होगा? ड्रू, DREW। एक बार फिर से देख लेते हैं। बैग बॉट, बैग खरीदा। काइट फ्लू, पतंग उड़ाई। बटरफ्लाई कॉट, तितली पकड़ी। बेल रैंग, बेल बजी। सॉन्ग सैंग, गाना गाया। पिक्चर्स ड्रू, चित्र बनाए। सो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 2, નીચે આપેલા શબ્દો મોટેથી બોલો અને લખો। जोर से इन वर्ड्स को कहना है और लिखना है। ए और बी सेक्शन दिया हुआ है। ए के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं वह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया, यानी कि मूल रूप दिया गया है, और बी में उस वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया गया है। सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट फॉर्म। बाय मीन्स खरीदना। कैच मीन्स पकड़ना। फ्लाई मीन्स उड़ना या उड़ाना। ब्लो मीन्स बजाना। ड्रॉ, ड्रॉ मीन्स ड्राइंग बनाना। नो, नो मीन्स जानना। सिंग, सिंग मीन्स गाना। रीड, रीड मीन्स पढ़ना। अब इन्हीं सब वर्ब का आपको बी सेक्शन के अंदर सेकेंड फॉर्म दिया गया है, यानी कि पास्ट फॉर्म दिया गया है। तो बाई का पास्ट फॉर्म क्या होगा? बॉट होगा। केच का सेकेंड फॉर्म कॉट होगा। फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्ली होगा। ब्लो का सेकेंड फॉर्म ब्लू होगा। ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म ड्रू होगा। नो का सेकेंड फॉर्म न्यू होगा। सिंग का सेकेंड फॉर्म सेंग होगा, और रीड का सेकेंड फॉर्म रेड होगा। सो इसी तरह से हमें इसको भी अरेंज करना है बगल में जो आपको ए और बी दिया है। तो नो के सामने क्या आएगा? न्यू। नो मीन्स जानना। न्यू मीन्स जानता था, जानती थी, जानते थे या फिर जाना। फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना या उड़ाना, तो उसका सेकेंड फॉर्म आएगा फ्लू। फ्लू मीन्स उड़ाया या फिर उड़ा। सिंग, सिंग मीन्स गाना, उसका सेकेंड फॉर्म सामने आएगा सैंग, SANG, सैंग। सैंग मीन्स गाया। बाय, बाय मीन्स खरीदना। बाय का सेकेंड फॉर्म उसके सामने आएगा, मीन्स बॉट, BOUGHT, बॉट। बॉट मीन्स खरीदा। रीड, READ, रीड, रीड मीन्स पढ़ना, और रीड का सेकेंड फॉर्म भी होता है रीड, लेकिन उसको उच्चारण करते हैं रेड, READ, रेड, रेड पढ़ते हैं उसको सेकेंड फॉर्म में। कैच, कैच मीन्स पकड़ना, उसका सेकेंड फॉर्म होगा कॉट, कॉट मीन्स पकड़ा। ब्लो, ब्लो मीन्स सीटी बजाना, सो ब्लू मीन्स सीटी बजाई या बजाया। ड्रॉ, ड्रॉ मीन्स ड्रॉ करना, मीन्स ड्राइंग करना, और ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म होगा ड्रू, DREW, ड्रू। ड्रू मीन्स ड्राइंग बनाया या ड्राइंग बनाई या ड्राइंग बनाए। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं विभाग बी माथी योग्य शब्दों पसंद करीने खाली जगह पूरो। विभाग बी माथी, विभाग बी में से जो हमने ऊपर देखा विभाग बी,
उसमें से सही शब्दों का इस्तेमाल करके इन खाली जगहों को भरना है, मतलब हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट देखते हैं, माई मदर डैश शुगर फ्रॉम द मार्केट। मेरी मम्मी ने बाजार से चीनी क्या की, ऑफकोर्स खरीदी होगी। तो बी के अंदर खरीदा एक वर्ड है जिसको कहते हैं बॉट, तो यहाँ पे आएगा बॉट, क्योंकि शक्कर खरीदी जाती है मार्केट से, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बॉट। माई मदर बॉट शुगर फ्रॉम द मार्केट। सेकेंड देखते हैं, वी डैश काइट्स लास्ट उत्तरायण। हमने पिछले उत्तरायण में पतंग क्या की, उड़ाई। तो उड़ाई यह उड़ाने का सेकेंड फॉर्म है। फ्लाई मीन्स उड़ाना, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म होगा फ्ल्यू, फ्ल्यू मीन्स उड़ाया फिर उड़ाई, तो आंसर आएगा FLEW फ्ल्यू। वी फ्ल्यू काइट्स लास्ट उत्तरायण। हमने पिछले उत्तरायण पतंगे उड़ाई। थर्ड, माई यंगर ब्रदर मेरा छोटा भाई डैश अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन द स्कूल कंपटीशन। मेरे छोटे भाई ने स्कूल के कंपटीशन में एक खूबसूरत चित्र क्या किया, बनाया, मीन्स ड्रॉ किया। तो ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म आएगा यहाँ पे, क्योंकि पास्ट टेंस है, तो क्या होगा सेकेंड फॉर्म, ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म होगा ड्रीव, DREW ड्रीव। तो आंसर होगा माई यंगर ब्रदर ड्रीव अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन द स्कूल कॉम्पिटिशन। मेरे छोटे भाई ने स्कूल कॉम्पिटिशन में एक खूबसूरत चित्र बनाया। फोर्थ, ट्रैफिक पुलिस डैश द विसल एंड स्टॉप्ड द कार। ट्रैफिक पुलिस ने सीटी क्या की, बजाई, एंड और स्टॉप द कार, और कार को रोक लिया। तो बजाने को कहते हैं ब्लो, लेकिन ये पास्ट टेंस है, तो ब्लो का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ब्लो का सेकेंड फॉर्म होता है ब्ल्यू, BLEW ब्ल्यू। तो आंसर क्या होगा हमारा, ब्ल्यू। तो लिखेंगे हम इस तरह से, ट्रैफिक पुलिस ब्ल्यू द विशल। ट्रैफिक पुलिस ने सीटी बजाई एंड स्टॉप द कार, और कार को रोका। फिफ्थ, आई डैश द रामायण इन द मॉर्निंग। आई डैश रामायणा। मैंने रामायणा सुबह में, मैंने रामायणा सुबह में क्या की, मैंने रामायण को सुबह में पढ़ा। तो पढ़ा मीन्स ये तो पास्ट टेंस है, पढ़ने की स्पेलिंग होती है, पढ़ने की मीनिंग होती है रीड, रीड मीन्स पढ़ना, लेकिन ये तो पास्ट की बात हो रही है, मतलब भूतकाल की बात हो रही है। तो रीड का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो रीड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, READ रेड, लेकिन यह रेड सेकेंड फॉर्म है, ध्यान रखना। तो आंसर होगा हमारा आई रेड द रामायणा इन द मॉर्निंग। रीड का तीनों ही फॉर्म रीड ही होता है, लेकिन उसका उच्चारण अलग अलग होता है। फर्स्ट फॉर्म रीड, रीड मीन्स पढ़ना। सेकेंड फॉर्म रेड, READ रेड, रेड मीन्स पढ़ा। थर्ड फॉर्म READ रेड, रेड मीन्स पढ़ा हुआ, या फिर पढ़ लिया, या पढ़ चुका। 6 देखते हैं, माई ग्रैंडफादर डैश 4 लैंग्वेजेस। मेरे दादाजी डैश 4 भाषा। मेरे दादाजी 4 भाषा जानते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जानना को कहते हैं नो, KNOW, नो मीन्स जानना। यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, न्यू, KNEW। मेरे पिताजी 4 भाषाएं जानते थे। तो आंसर होगा माई ग्रैंडफादर न्यू 4 लैंग्वेजेस। अगर हम इसी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाएंगे तो हमें क्या हम किस तरह से लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे माई ग्रैंडफादर नोज 4 लैंग्वेजेस। मेरे दादाजी 4 भाषाएं जानते हैं। नो में लग जाएगा S, क्योंकि ग्रैंडफादर यहाँ पे सिंगुलर है। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो मेन वर्ब के अंदर S या ES इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अभी देखते हैं 7, चेतेश्वर डैश द बॉल एंड थ्रू एट द स्टम्प्स। चेतेश्वर ने बॉल को किया, क्या किया पता नहीं, और स्टंप पे फेंका। स्टंप पर कैसे फेंका होगा, बॉल को पकड़ा होगा तभी तो फेंका होगा। तो इसका मतलब हुआ कि चेतेश्वर ने बॉल को पकड़ा। पकड़ा यह तो पकड़ने का भूतकाल रूप है, मतलब कि पकड़ना यानी कैच, पकड़ा तो कॉट आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म कैच का कॉट। तो आंसर बनेगा चेतेश्वर कॉट द बॉल। चेतेश्वर ने बॉल को पकड़ा एंड थ्रू द स्टम्प्स, और स्टंप पर फेंका। 8, टुडे आज सेजल
डैश अ नाइस भजन इन द प्रेयर असेंबली। आज सेजल ने एक खूबसूरत भजन प्रेयर असेंबली में मीन्स प्रार्थना के हॉल में क्या किया, पढ़ा होगा या गाया होगा। भजन को हम गाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेजल ने तो गाया है। गाया मतलब कि सेकंड फॉर्म हो गया, यानी पास्ट टेंस। तो सिंग यानी गाना होता है, और सिंग का सेकंड फॉर्म गाया मतलब कि सेंग हो जाएगा। तो अब आंसर क्या आएगा हमारा, टुडे सेजल sang अ नाइस भजन इन द प्रेयर हॉल। आज सेजल ने प्रार्थना हॉल के अंदर एक अच्छा भजन गाया। sang हमारा आंसर होगा SANG। आई होप स्टूडेंट्स आपको यह फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ वापस से। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है वर्ब का मूल रूप, मेन वर्ब जिसको कहते हैं, जैसे कि खाना पीना उठना बैठना सोना, ईट, सी, वॉच, केक। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट फॉर्म। तो वही हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है। एक्टिविटी 3, रीड दीज वर्ड्स। इन शब्दों को पढ़ो। हट, हट मीन्स झोपड़ी। कॉट, कॉट मीन्स पकड़ा। केच का सेकंड फॉर्म कॉट है। कैच मीन्स पकड़ना, कोट मीन्स पकड़ा। हस्बैंड, हस्बैंड मीन्स पति या शौहर। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मीन्स गिराया या छोड़ दिया। ड्रॉप्ड या ड्रॉप का सेकंड फॉर्म है। एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा। सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी। एंजॉयड, एंजॉयड मीन्स मजा किया। एंजॉय का सेकंड फॉर्म एंजॉयड है। यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, वह कल जो बीत चुका है, मीन्स पास्ट का कल। हवे तुम्हारा शिक्षक मेथी पकोड़ा वार्ता कैसे। अब आपके टीचर मेथी पकोड़ा स्टोरी कहेंगे, ते सांभड़ो उसको सुनो, ते वार्ता में ऊपर लखेला उस स्टोरी में ऊपर लिखे हुए जे शब्द तमे सांभड़ो, जो शब्द आप सुनोगे, ते शब्द ऊपर एक्स ने निशानी करो। उन शब्दों के ऊपर जो आप सुनोगे उसके ऊपर एक्स निशानी करना है। ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं, अगर उस स्टोरी में ये वर्ड्स आते हैं तो इन वर्ड्स के ऊपर आपको एक्स का क्रॉस कर देना है। शिक्षक मित्रों मीन्स टीचर मित्रों, मेथी पकोड़ा वार्ता रिवीजन में आपेल छे। मेथी पकोड़ा जो स्टोरी है वो रिवीजन में दी गई है। तो यह काम बहुत ही आसान है। आप रिवीजन में जा करके स्टोरी पढ़िएगा, और स्टोरी में जहाँ पे भी ये वर्ड्स आते हैं वहाँ पे आपको एक्स का मार्क कर देना है। यह आप कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट। एक्टिविटी 4, સોહનને તેના જીવનમાં બનતી घटनाओं ना चित्र दौड़वानो शौक छे। सोहन को जीवन में होने वाली, जिंदगी में होने वाली घटनाओं का ड्राइंग करने का शौक है। तेड़े दौरेला चित्रों, उसके द्वारा ड्राइंग किया हुआ पिक्चर्स, अने मोहन ने कहेला वाक्यों, और मोहन को कहे हुए वाक्यों को तेना डायरी ना पाना माथी वाचो। सो जो उसने वर्ड्स जो उसने सेंटेंसेस लिखे हैं उसको डायरी में उसने लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ना है। उसने क्या लिखा हुआ है देखते हैं। आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर थोड़ी पिक्चर धुंधली है, लेकिन इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा एक लड़का है जो साइकिल चला रहा है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है डायरी के अंदर। 6/1/2012 मीन्स 6 तारीख पहला महीना, मतलब कि जनवरी का महीना 2012 सन। दिन कौन सा है, फ्राइडे। फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। इट वॉज 6th January 2012, 6 जनवरी 2012 का दिन था। इट वॉज माई बर्थडे, वह मेरा बर्थडे का दिन था, मीन्स जन्म दिवस था मेरा उस दिन। माई फादर बॉट, मेरे पिताजी ने खरीदी अ बाइसिकल, एक साइकिल, फॉर मी, मेरे लिए। मेरे पिताजी ने एक साइकिल मेरे लिए खरीदी। अब दूसरा पिक्चर देखते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ उसके अंदर। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, पिक्चर थोड़ी धुंधली है क्योंकि पीडीएफ में साफ पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है। तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एक ये लड़का है
और इसके हाथ में ये ट्रॉफी है। मीन्स उसने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा और उसने यह पार्टिसिपेशन किया और जीत गया तो उसको ट्रॉफी मिली है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 11 तारीख दूसरा महीना 2012 सैटरडे शनिवार का दिन था। आई टुक पार्ट मैंने भाग लिया इन बाइसिकल रेस साइकिल की दौड़ में। मीन्स साइकिल की रेस में मैंने भाग लिया। आई वन मैंने जीता द सेकेंड प्राइज मैंने सेकेंड प्राइज जीता। मीन्स मेरे से पहले भी एक लड़का था जिसने फर्स्ट प्राइज जीता, उसके बाद मैंने सेकेंड प्राइज जीता। आई ऑल्सो वन दिस ट्रॉफी और मैंने यह ट्रॉफी भी जीती। वन मीन्स जीता, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है विन। विन मीन्स जीतना, वन मीन्स जीता। 4 तारीख 5वां महीना 2012 फ्राइडे शुक्रवार का दिन। लुक एट दिस पिक्चर इस पिक्चर को देखो। पिक्चर में कुछ इस तरह से दिख रहा है कि एक लड़का बेड पे लेटा हुआ है और आराम कर रहा है। ये एक हॉस्पिटल का पिक्चर दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं क्या लिखा है। लुक एट दिस पिक्चर इस पिक्चर को देखो, इस चित्र को देखो। दिस इज SSG हॉस्पिटल यह SSG हॉस्पिटल है। आई हैड एन एक्सीडेंट मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मीन्स मेरे साथ दुर्घटना हो गई थी। आई वॉज इन द हॉस्पिटल मैं हॉस्पिटल में था फॉर 3 days 3 दिनों के लिए। मीन्स मैं 3 दिनों तक हॉस्पिटल में था। एक्टिविटी 5 हमारा मैन चैप्टर है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप हिंदी में अच्छी तरह से समझेंगे। તમારા શિક્ષક વાર્તા કહે તે ધ્યાનથી સાંભળો અને તેનું મુખ વાંચન કરો। તમારા शिक्षक वार्ता कहे ते ध्यानથી સાંભળો। तुम्हारे टीचर जो स्टोरी को कहेंगे मीन्स ये स्टोरी को जब बोलेंगे तो आपको ध्यान से सुनना है और तेनु वाचन मीन्स तेनु वाचन मुख करो मीन्स और उसको धीरे धीरे से पढ़ना है, मन में पढ़ना है, शोर नहीं करना है। स्माइल मीन्स मुस्कुराहट। इन द मिरर शीशे में। शीशा मतलब कि जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं उसी को हम कहते हैं मिरर। हिंदी में कहते हैं शीशा या आईना। सो आईने में मुस्कुराहट। ये किसकी मुस्कुराहट है आइए आगे चैप्टर पढ़ते हैं और समझते हैं। इसका यह पार्ट 1 है। इट वॉज 11th अप्रैल 2011 यह कौन सा दिन था। 11 अप्रैल 2011 का दिन था। इट वॉज तेजस्विनीज 12th बर्थडे। इट वॉज मीन्स था, क्या था। तेजस्विनी का 12th बर्थडे 12वां जन्मदिन था। मीन्स इस दिन 12 साल की तेजस्विनी हो गई थी। हर फादर गिफ्टेड हर अ ब्यूटीफुल बाइसिकल। हर फादर उसके पिताजी गिफ्टेड उसे तोहफा दिए। हर मीन्स उसे तोहफा दिए। अ ब्यूटीफुल बाइसिकल उसके पिताजी ने उसको एक खूबसूरत साइकिल तोहफा किया मीन्स तोहफे में दिया। इट वॉज अ यूनिक बाइक यह एक अनोखी बाइक थी। कैसी बाइक थी। ब्लू इन कलर में यह नीले कलर की थी। अ सॉफ्ट सीट उसकी सीट सॉफ्ट थी, मुलायम थी। अ लिटिल बेल उसमें एक छोटी सी बेल थी मीन्स घंटी थी। एंड अ रियर व्यू मिरर और एक पीछे देखने वाला शीशा था। रियर मीन्स पीछे, व्यू मीन्स जिसमें देखा जा सके। व्यू मतलब नज़ारा भी होता है और मिरर मीन्स आईना। सो ऐसा आईना, ऐसा शीशा जिसमें पीछे का व्यू दिखता हो, पीछे का साइड दिखता हो मीन्स पीछे का नज़ारा दिखता हो, जिसे हम कहते हैं रियर व्यू मिरर। When तेजस्विनी सो हर बाइसिकल। When मीन्स जब तेजस्विनी सो तेजस्विनी ने देखा। सी का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे सो इस्तेमाल किया गया है। सी मतलब देखना, सो मीन्स देखा। When तेजस्विनी सो जब तेजस्विनी ने देखा, क्या देखा। हर बाइसिकल अपनी साइकिल को। सी सेड उसने कहा, क्या कहा। वाओ। वाओ के बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वाओ यह दिल की
और इमोशन को, फीलिंग्स को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे वाव के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन का इस्तेमाल किया गया है। शी फेल्ट प्राउड, उसे गर्व महसूस हुआ, उसे ऐसा लगा क्या बात है, मेरे पास तो साइकिल आ गई, थोड़ा गर्व टाइप महसूस हुआ उसको। शी प्लेस्ड फुट ऑन लेफ्ट पैडल, सी प्लेस्ड, उसने रखा, प्लेस का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे प्लेस्ड इस्तेमाल किया गया है। प्लेस का मतलब होता है, प्लेस का मतलब होता है रखना, और प्लेस्ड का मतलब रखा। यहाँ पे सी मतलब लड़की है, सी का इस्तेमाल लड़की के लिए होता है, तो सी प्लेस्ड, तो उसने रखा, क्या रखा, हर फुट, अपने पैर को, ऑन लेफ्ट पैडल, बाएं पैडल पे अपना उसने पैर रखा, एंड येल्ड, और चिल्लाई, हियर आई गो, हू हू, ये देखो मैं चली, हू मतलब कि बहुत ही जोश में, बहुत ही एक्साइटमेंट में उसने हू उसने कहा, उस लड़की ने। वो लड़की कौन है? वो लड़की का नाम है तेजस्विनी, जिसका बर्थडे है, 12वां बर्थडे, और उसके फादर ने उसको एक साइकिल गिफ्ट की है। सी मूव्ड फास्टर, वो तेजी से आगे बढ़ी। मूव का मतलब हिलना होता है या आगे की तरफ बढ़ना होता है। फास्टर मीन्स अधिक तेज, एंड फास्टर और अधिक तेज। वो जल्दी जल्दी मतलब तेजी से आगे बढ़ी। और मूव का सेकेंड फॉर्म मूव्ड है यहाँ पे। सी वेंट टू द रिवर बैंक, सी वेंट, वह गई। वेंट यह गो का सेकेंड फॉर्म है। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, गई, गए। सी वेंट, वह गई, वह कहाँ गई? टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे गई। सी एंजॉयड राइडिंग द बाइसिकल ऑन दिस रफ पाथ। सी एंजॉयड, उसने मज़ा लिया या उसने मज़ा किया। किस चीज़ का मज़ा किया? राइडिंग द बाइसिकल, साइकिल को चलाने का। साइकिल चलाने को कहते हैं राइड, कार चलाने को कहते हैं ड्राइव। सो आपको समझ में आ गया होगा कि साइकिल चलाने में और कार चलाने में क्या डिफरेंस है। सो सी एंजॉयड, उसने मज़ा किया। राइडिंग द बाइसिकल, साइकिल चलाने में उसको मज़ा आया। ऑन दिस रफ रोड, इस रफ रोड पे। रफ का मतलब यहाँ पे कैसा है? ऊबड़ खाबड़। पाथ मतलब रास्ता, मीन्स रफ रोड, ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे उसको साइकिल चलाने में मज़ा आया। यह रफ रोड कहाँ पे था? यह रफ रोड नदी के किनारे था, मीन्स रिवर बैंक पे था। सी वॉज राइडिंग एट हर टॉप स्पीड, सी वॉज राइडिंग, वह चला रही थी। एट हर टॉप स्पीड, अपनी सबसे हाईएस्ट स्पीड पे, मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड पे वह चला रही थी। एट हर टॉप स्पीड, उसकी सबसे ऊंची स्पीड पे चला रही थी। देन, तब उसने क्या देखा? देन, तब, सी नोटिस्ड, उसने देखा कि, उसने ध्यान दिया कि, अ रेड बटन, एक रेड बटन को उसने देखा। और क्या देखा? नियर द बेल, बेल के पास में, उसने एक घंटी के पास में एक लाल कलर का बटन देखा। वॉट वॉज दैट? वॉट मीन्स क्या? वॉज का मतलब था, थी, थे। वॉज का इस्तेमाल पास्ट टेंस में होता है सिंगुलर के लिए। इसका मीनिंग होता है था, थी, थे। वॉट वॉज दैट? दैट मीन्स वह क्या था? सी पुश्ड द बटन, पुश मतलब दबाना, पुश्ड मतलब दबाया। पुश का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे पुश्ड है। सी पुश्ड, उसने दबाया, द बटन, बटन को, उसने वह बटन को दबाया। कौन सा बटन? रेड बटन। लो एंड बिहोल्ड, ओ और देखो, क्या देखो? आगे देखते हैं क्या हो गया। देयर कैम आउट, देयर का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए देयर का इस्तेमाल किया गया है। देयर कैम आउट अ बिग फैन ऑन द रियर व्हील। देयर कैम आउट, कम आउट का सेकेंड फॉर्म कैम आउट है। कम आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, और कैम आउट का मतलब होता है बाहर निकला। कैम आउट अ बिग फैन, एक बड़ा सा फैन बाहर निकला। ऑन द रियर व्हील, और वो कहाँ पे निकला? ऑन द रियर व्हील, पीछे के पहिए के ऊपर एक बड़ा सा फैन निकला। द फैन स्टार्टेड रोटेटिंग, द फैन स्टार्टेड, फैन ने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? रोटेटिंग,
रोटेट का मतलब होता है गोल गोल घूमना। सो फैन ने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया और आवाज कैसे आने लगी व्रूम व्रूम। इट थ्रिल्ड तेजस्विनी, इट थ्रिल्ड इसने रोमांचित कर दिया। किसको कर दिया? तेजस्विनी। इसने तेजस्विनी को रोमांचित कर दिया, एक्साइट कर दिया। थ्रिल का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे थ्रिल्ड इस्तेमाल किया गया है। सी पैडल्ड द बाइसिकल विथ फुल स्ट्रेंथ। सी पैडल्ड उसने पैडल मारा, मीन्स उसने पैडल को चलाया। द साइकिल साइकिल के पैडल को चलाया। विथ फुल स्ट्रेंथ पूरी ताकत के साथ, उसने पूरी ताकत के साथ में पैडल को चलाया। पैडल किसका है? ऑफ कोर्स बाइसिकल का है। व्हाट अ मिरेकल एंड व्हाट अ मिरेकल, और ये देखो क्या चमत्कार। व्हाट अ मिरेकल क्या चमत्कार है। अ बाइक्स फ्रंट व्हील रोज फ्रॉम द ग्राउंड। बाइक्स यहाँ पे बाइक का इस्तेमाल किया गया है इसी बाइसिकल के लिए। यहाँ पे पिक्चर होना चाहिए था लेकिन पिक्चर नहीं दिया है पीडीएफ के अंदर। सो स्टूडेंट्स माइंड मत करना, मैं आपको कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह समझा सकूँ बिना पिक्चर के ज़रिए भी। सो स्टूडेंट्स देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। द बाइक्स फ्रंट व्हील रोज फ्रॉम द ग्राउंड। द बाइक्स फ्रंट व्हील, बाइक का फ्रंट मीन्स आगे वाला, बाइक का आगे वाला पहिया मीन्स व्हील। रोज उठा मीन्स ऊपर उठा। फ्रॉम द ग्राउंड जमीन से, बाइक का आगे वाला पहिया जमीन से ऊपर उठा। अब शायद हवा में उड़ने जा रही है क्या, ऐसे कुछ लग रहा है मुझको भी। आप भी देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। एंड देन और उसके बाद द रियर वन, और उसके बाद पिछला वाला पहिया भी ऊपर उठा, मीन्स बाइक उड़ने जा रही है। द बाइक वॉज फ्लाइंग, बाइक उड़ रही थी। नाउ अब बाइक उड़ रही थी। She pedaled faster. The bicycle went up and up 3, 4, 5, 50 meters. She was thrilled. She pedaled faster. और उसने अपने पैडल को फास्ट कर दिया, मीन्स उसने अपने पैडल को फास्ट चलाना शुरू कर दिया। फास्ट का मतलब तेजी से चलाना शुरू कर दिया। Went up और वो ऊपर चली गई। और कितना ऊपर चली गई? वेंट अप मीन्स चली गई। एंड अप और ऊपर गई, कितना गई? 3, 4, 5, 50 मीटर्स, 3, 4, 5, और इस तरह से वो 50 मीटर ऊंची चली गई और हवा में उड़ने लगी। वह बाइक हवा में उड़ने लगी और उसके ऊपर तेजस्विनी बैठ के मज़ा ले रही थी। आई होप स्टूडेंट्स ये स्टोरी पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा होगा और अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। नाउ शी वॉज फ्लाइंग, अब वह उड़ रही थी। ओवर द रिवर, नदी के ऊपर से। नाउ शी वॉज फ्लाइंग ओवर द रिवर। ओवर द रिवर मीन्स नदी के ऊपर से। अब वह नदी के ऊपर से उड़ रही थी। शी लुक्ड डाउन, उसने नीचे देखा। ओह, इज दैट अ काइट इन द रिवर? इज दैट अ कैट? इज का इस्तेमाल पहले किया गया है और इस सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि यह एक क्वेश्चन का सेंटेंस यानी कि सवाल पूछा जा रहा है। सो यह सवाल वो किससे पूछेगी? ऑफ कोर्स वो अकेली है तो अपने आप से ही पूछेगी। तो क्या पूछती है? इज दैट अ काइट? क्या वह पतंग है? क्या वह पतंग है? इज हेल्पिंग वर्ब, उसका इस्तेमाल पहले किया गया है। जब भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सेंटेंस से पहले करते हैं तो वह एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाता है। सो इज दैट अ काइट? क्या वह एक पतंग है? इन द रिवर, नदी में। वह पतंग कहाँ पे थी? नदी में थी। तो उसने क्या बोला? उसने यह बोला कि क्या वह पतंग है नदी में? इट वॉज अ बॉट, वह पतंग नहीं थी, वह क्या थी? इट वॉज अ बॉट, वह एक बोट थी, एक ऐसी बोट जो पानी में चलती है। She turned the handle towards her village. She turned, टर्न का सेकेंड फॉर्म टर्न है। टर्न मतलब मुड़ना होता है या मोड़ना होता है। टर्न का मतलब होगा मोड़ा। She turned, उसने मोड़ दिया। हैंडल, द हैंडल, हैंडल को, उसने हैंडल को मोड़ दिया। टोवर्ड्स हर विलेज, अपने गांव की तरफ। टोवर्ड्स का मतलब किसी के तरफ। टोवर्ड्स यू, तुम्हारे तरफ। टोवर्ड्स स्कूल, स्कूल की तरफ।
टुवर्ड्स हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की तरफ, तो इस तरह से टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो शी टर्न द हैंडल, उसने हैंडल को मोड़ दिया, टुवर्ड्स हर विलेज, अपने गांव की तरफ। शी सो हर स्कूल, उसने देखा, हर स्कूल अपना स्कूल, उसने अपना स्कूल देखा और क्या बोली, ओ नो, ओ नो, देयर आर सो मेनी लीव्स ऑफ ट्रीज ऑन द रूफ, देयर आर सो मेनी, कई, सो मेनी मतलब कई, कई हैं, क्या है, लीव्स ऑफ ट्रीज, पेड़ की पत्तियां, कई पेड़ों की पत्तियां हैं, कहाँ पे हैं, ऑन द रूफ मीन्स छत पर हैं, छत पे कई पेड़ की पत्तियां हैं। आई विल क्लीन दैम टुमारो, आई विल क्लीन, मैं साफ करूंगी, यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया गया है और विल के बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है। सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर विल का इस्तेमाल करते हैं और विल के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई विल क्लीन, मैं साफ करूंगी, देम, उनको, टुमारो, कल, मैं उनको कल साफ करूंगी। टुमारो का मतलब आने वाला कल और यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल। सो मैं इन पत्तों को, जो पत्ते पड़े हैं यहाँ पे पेड़ों के, उनको मैं कल साफ करूंगी। आइए थोड़ा विल का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं हम। मैं तुमको मारूंगा, तो मैं तुमको मारूंगा, आई विल बीट यू, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट द फूड, मैं काम करूंगा, आई विल वर्क, मैं अपना काम करूंगा, आई विल डू माई वर्क, मैं सो जाऊंगा, आई विल स्लीप। तो इस तरह से हम विल का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सी थॉट, उसने सोचा, व्हाट एल्स कुड सी सी फ्रॉम देयर, व्हाट एल्स, एल्स का मतलब दूसरा, व्हाट मीन्स क्या, दूसरा क्या, कुड सी, वो देख सकती थी, फ्रॉम देयर, वह ऊपर से मीन्स वहां से, और क्या देख सकती, उसने सोचा कि मैं और क्या देख सकती हूँ। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। डिस्कस इन पेयर्स, जोड़ी में मिल करके डिस्कस करो, मतलब कि स्टूडेंट अपनी जोड़ी बनाओ और डिस्कस करो। एंड राइट योर पॉइंट्स बिलो, और अपने मुद्दों को, अपने पॉइंट को नीचे लिखो। क्या लिखना है, देखो इसमें लिखा हुआ है, तेजस्विनी ने बीजू सूसू दिखायु हसे, बे बेनी जोड़ी में चर्चा करो अने मुद्दा लखो। जब तेजस्विनी आसमान में गई होगी तो उसको क्या क्या दिखा होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। दो दो लोग की जोड़ी बनानी है और फिर आपको पॉइंट लिखने हैं। स्माइल इन द मिरर पार्ट 2। अब आईने में मुस्कुराहट का पार्ट 2 पढ़ते हैं। नाउ सी वॉज ओवर द फार्म्स एंड फील्ड्स, अब वह खेतों और मैदानों के ऊपर थी। ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे मैदानों के ऊपर। सी वॉज एंजॉइंग द ब्यूटिफुल व्यू एंड देन सी नोटिस्ड अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ऑन हर वे। सी अप्लाइड the brakes, the fan stopped and the bike started coming down. Tejaswini closed her eyes and held the handle tightly, but within seconds, dhadam, she cried out, "Oh ma!" इसका मतलब समझते हैं। Now she was over the farms and fields. अब वह खेतों और खलिहानों के ऊपर थी। ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे मैदानों में, मीन्स हरे घास के मैदान के ऊपर थी। सी वॉज एंजॉइंग द ब्यूटीफुल व्यू, वह मज़ा ले रही थी किन चीज़ों का, द ब्यूटीफुल व्यू, खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले रही थी। एंड और देन तब, सी नोटिस्ड, उसने देखा, क्या देखा, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एक पक्षियों का झुंड देखा, ऑन हर वे, अपने रास्ते में। सी अप्लाइड द ब्रेक्स, उसने ब्रेक लगाया। अप्लाई का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे अप्लाइड लगाया गया है। अप्लाई का मतलब लगाना होता है। अप्लाई ऑयल, ऑयल लगाना। अप्लाई ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट लगाना। तो इस तरह से लगाने का इस्तेमाल अप्लाई के लिए होता है। सो सी अप्लाइड द ब्रेक्स, उसने ब्रेक लगाई। द फैन स्टॉप्ड, जो फैन बाइक के ऊपर, साइकिल के ऊपर चल रहा था, गोल गोल घूम रहा था, वह स्टॉप हो गया, मीन्स रुक गया।
एंड द बाइक स्टार्टेड कमिंग डाउन एंड द बाइक स्टार्टेड और बाइक ने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, कमिंग डाउन, नीचे आना शुरू कर दिया। तेजस्विनी क्लोज्ड हर आईज, तेजस्विनी ने अपनी आंखें बंद कर दी। एंड हेल्ड द हैंडल टाइटली, एंड हेल्ड और पकड़ लिया, द हैंडल, हैंडल को, टाइटली जोर से, और हैंडल को जोर से पकड़ लिया। बट लेकिन विद इन सेकेंड्स, सेकेंड के अंदर धड़ाम, धड़ाम से आवाज आई। सी क्राइड, वो चीखी चिल्लाई, आउट, सी क्राइड आउट, वो चीखी और चिल्लाई और क्या बोली, ऊ माँ। ऐसा आप भी करते होंगे जब आपको लगता होगा कुछ चीज़ या गिर जाते होंगे तो आपको भी आपकी अम्मी की याद आती होगी, तो उस तरह से ये भी ऊ माँ करके चिल्लाई। सी ओपन्ड हर आईज, ओ माई गॉड इट वॉज अ ड्रीम। सी ओपन्ड हर आईज, उसने अपनी आंखों को खोला। ओपन मीन्स खोलना, ओपन मीन्स खोला। तो उसने अपनी आंखों को खोला। ओ माई गॉड, ओए मेरे भगवान, इट वॉज अ ड्रीम, यह एक सपना था। सी गॉट अप, वह उठी। वॉश्ड हर फेस, अपने चेहरे को धोया। एंड लुक्ड इनटू द मिरर, और आईने में देखा। इट वॉज अ ड्रीम दिस टाइम, यह एक सपना था। दिस टाइम, इस बार यह एक सपना था। बट लेकिन इट विल नॉट बी अ ड्रीम फॉर एवर, बट लेकिन इट विल नॉट बी, लेकिन यह नहीं रहेगा, अ ड्रीम एक सपना, लेकिन यह एक सपना नहीं रहेगा, फॉर एवर हमेशा के लिए, लेकिन यह हमेशा के लिए एक सपना नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो बनाने जा रही है क्या साइकिल? हो सकता है इसने सोचा हो, मन बना लिया हो कि अब मैं वंडर साइकिल बनाऊंगी। सी प्रॉमिस्ड हर सेल्फ, सी प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया या उसने वादा लिया। हर सेल्फ, अपने आप से, उसने अपने आप से वादा लिया या वादा किया, उसने खुद से प्रॉमिस किया, खुद को प्रॉमिस किया। आई विल मेक अ बाइक, मैं एक बाइक बनाऊंगी। लाइक दिस, इसके जैसी या इस तरह की, मैं इसके जैसी या इस तरह की एक बाइक बनाऊंगी। एंड और फ्लाई ओवर माई विलेज, और अपने गांव के ऊपर से उड़ूंगी या अपने गांव के ऊपर उड़ूंगी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। एट हर सेल्फ, अपने ऊपर, वह अपने ऊपर मुस्कुराई। इन द मिरर, आईने में, वह आईने में अपने ऊपर मुस्कुराई। यह सब सोच करके कि उसने ऐसा सपना देखा कि उसमें वह आसमान में उड़ रही थी और साइकिल ऐसी थी कि उसके अंदर फैन लगा हुआ था और उसका फैन घूम रहा था और वो ऊपर 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 उड़ती जा रही थी। आई होप स्टूडेंट्स काफ़ी मज़ा आया होगा स्टोरी सुन करके। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। एक्टिविटी 6, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो विद द वर्ड्स, शब्दों के साथ, गिवन इन द ब्रैकेट, जो कि ब्रैकेट में दिए गए हैं। वर्ड्स क्या क्या दिए हैं हम देख लेते हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। फ्लॉक मीन्स पक्षियों का झुंड। सो पक्षियों के झुंड के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? फ्लॉक। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। फ्लाइंग, फ्लाइंग मीन्स उड़ रहा। कैम डाउन, कैम डाउन मीन्स नीचे आया। कम डाउन का सेकेंड फॉर्म कैम डाउन। कम डाउन नीचे आना, कैम डाउन नीचे आया। रेड बटन, लाल कलर का बटन। स्विमिंग मीन्स तैर रहा, तैर रही, तैर रहे या तैरते हुए। ड्रीम, ड्रीम मीन्स सपना या स्वप्न। तेजस्विनीज बाइसिकल हैड अ, तेजस्विनी की साइकिल में, हैड मीन्स था। तेजस्विनी की साइकिल में क्या था? तेजस्विनी की साइकिल में एक रेड बटन था। तो आंसर क्या आएगा? रेड बटन, 1 नंबर। क्वेश्चन 2 देखते हैं। तेजस्विनीज बाइसिकल वॉज डैश इन द स्काई, तेजस्विनी की साइकिल आसमान में क्या कर रही थी? उड़ रही थी। तो क्या आएगा? फ्लाइंग। तेजस्विनीज बाइसिकल वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। थर्ड, तेजस्विनी अप्लाइड द ब्रेक्स टू सेव अ डैश, तेजस्विनी ने ब्रेक लगाई टू सेव बचाने के लिए, एक, किसको बचाने के लिए लगाई ब्रेक? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एक पक्षियों के झुंड को बचाने के लिए।
फोर्थ, द फ्लाइंग बाइसिकल वॉज ओनली अ, उड़ने वाली साइकिल सिर्फ एक थी। क्या थी? एक सपना थी। तो आंसर क्या आएगा? ड्रीम। द फ्लाइंग बाइसिकल वॉज ओनली अ ड्रीम। फिफ्थ, तेजस्विनी cried out because she dashed from sky to land. She cried out. तेजस्विनी cried out. तेजस्विनी चीखी, चिल्लाई। क्यों चिल्लाई? Because, क्योंकि, she, क्योंकि वह आसमान से जमीन पे क्या कर गई थी? आ गई थी, नीचे उतर गई थी। तो नीचे आना को क्या कहते हैं? कैम डाउन। CAMEDOWN, कैम डाउन। तो आंसर क्या होगा हमारा? तेजस्विनी cried out because she came down from sky to land. 6 number, तेजस्विनी was dash years old. तेजस्विनी dash years old, तेजस्विनी कितने साल की थी? तो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया कि तेजस्विनी का वह 12वां बर्थडे था, मतलब कि वह 12 साल की हो गई थी। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 12। 7 नंबर देखते हैं। द रफ पाथ वॉज, ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। कहाँ पे था? ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है इन द विलेज, गांव में। ऑप्शन बी ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे। ऑप्शन सी इन द स्काई, आसमान में। ऑप्शन डी इन द रिवर, या नदी में। सो चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि नदी के किनारे रफ पाथ था, मीन्स ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। तो नदी किनारे को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑन द रिवर बैंक। रिवर मीन्स नदी, बैंक मीन्स किनारा, ऑन मीन्स पर, ऑन द रिवर बैंक। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा द रफ पाथ वॉज ऑन द रिवर बैंक। ऊबड़ खाबड़ रास्ता नदी के किनारे पर था। 8 नंबर, तेजस्विनीज ड्रीम इज, तेजस्विनी का सपना है। क्या है? आपने पढ़ा है कि तेजस्विनी ने क्या सपना किया? उसने यह सपना देखा कि वह भी एक उड़ने वाली बाइसिकल बनाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? टू मेक अ मैजिक कार, एक जादुई कार बनाना। ऑप्शन बी क्या है? टू मेक अ रियल फ्लाइंग बाइसिकल, एक हकीकत में उड़ने वाली साइकिल बनाना। ऑप्शन सी टू मेक अ न्यू बोट, एक नई बोट बनाना। ऑप्शन डी टू मेक अ न्यू फैन, एक नया फैन बनाना। सो इन चारों ही ऑप्शन के अंदर बी वाला ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है, राइट है। आंसर क्या होगा हमारा? तेजस्विनीज ड्रीम इज टू मेक अ रियल फ्लाइंग बाइसिकल, तेजस्विनी का सपना एक हकीकत में उड़ने वाली बाइसिकल बनाना है। लेट्स मूव टू एक्टिविटी 7। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए सवालों का जवाब दीजिए। बे बेनी जोड़ी में चर्चा करीने प्रश्न जवाब लखो। मीन्स दो लोग का ग्रुप बनाना है स्टूडेंट को और इसके सवालों का जवाब देना है। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु गिफ्टेड, किसने तोहफा दिया अ बाइसिकल टू तेजस्विनी, किसने तेजस्विनी को एक साइकिल तोहफे में दी? तो वो कौन थे? वो उसके फादर थे। तो आंसर क्या आएगा? तेजस्विनीज फादर गिफ्टेड अ बाइसिकल टू हर, तेजस्विनी के पिताजी ने उसको एक साइकिल तोहफे में दी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड तेजस्विनी सी ऑन द रूफ ऑफ हर स्कूल, व्हाट डिड तेजस्विनी सी, तेजस्विनी ने क्या देखा? इस क्वेश्चन के अंदर डिड का इस्तेमाल किया गया है। डिड का इस्तेमाल करते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। डिड और सी जब मिल जाता है मीन्स डिड प्लस सी मिल करके बन जाता है सो। मीन्स जहाँ पे डिड होगा और डिड के बाद कोई मेन वर्ब होगा तो उसको हम मिला देंगे, मीन्स डिड को गायब कर देंगे तो सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। सो अभी देखते हैं हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी हम व्हाट डिड तेजस्विनी सी, तेजस्विनी ने क्या देखा ऑन द रूफ ऑफ हर स्कूल, अपने स्कूल की छत पे। सो उसने क्या देखा था? उसने अपने स्कूल की छत पे पेड़ों की पत्तियां देखी थीं। तो आंसर क्या होगा? तेजस्विनी ने देखा, तेजस्विनी सो। अब यहाँ पे डिड और सी मिल जाएगा, मीन्स डिड गायब हो जाएगा, हो जाके मिल जाएगा सी के अंदर तो बन जाएगा सो। तेजस्विनी सो,
तेजस्विनी ने देखा। अब क्या देखा तो उसको यहाँ पे लिखना है। उसने देखा कि पेड़ों की पत्तियाँ, तो पत्तियों को बोलते हैं लीव्स। लीव्स किसकी पत्तियाँ? पेड़ों की, तो ऑफ ट्रीज। तो आंसर क्या होगा? तेजस्विनी सो लीव्स ऑफ ट्रीज। तेजस्विनी ने पेड़ों की पत्तियां देखी। कहाँ देखी? तो तुम्हारे आंसर में तो लिखा हुआ है, सॉरी तुम्हारे क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है ऑन द रूफ, रूफ पे देखी। तो आंसर क्या होगा? ऑन द रूफ। और कौन से रूफ में देखी? किसके रूफ में देखी, मतलब कि किसके छत पे देखी? तो ऑफ हर स्कूल। हम लिख देंगे ऑफ हर स्कूल, अपने स्कूल पे। तो आंसर पूरा क्या बना? तेजस्विनी सो लीव्स ऑफ ट्रीज ऑन द रूफ ऑफ हर स्कूल। तेजस्विनी ने अपने स्कूल की छत पे पेड़ों की पत्तियां देखी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, समझाना, बताना, डिस्क्राइब करना। तेजस्विनी इज बाइसिकल इन 2 सेंटेंसेस। 2 वाक्य के अंदर तेजस्विनी की साइकिल के बारे में वर्णन करो। तेजस्विनी's बाइसिकल वॉज यूनिक। तेजस्विनी की बाइसिकल अनोखी थी, यूनिक थी। इट वॉज ब्लू इन कलर। वह कलर में ब्लू थी। कॉमा सॉफ्ट सीट, अ सॉफ्ट सीट, और उसमें एक सॉफ्ट सीट थी। कॉमा अ लिटिल बेल, और उसमें एक छोटी सी बेल थी। एंड अ रियर व्यू मिरर, और उसमें एक पीछे देखने वाला शीशा था। राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट योर ड्रीम। अबाउट योर ड्रीम, तुम्हारे सपने के बारे में 2 सेंटेंस लिखो, 2 वाक्य लिखो। तो हम लिखेंगे मैंने कल रात एक सपना देखा। आई सो अ ड्रीम लास्ट नाइट। फिर लगाएंगे फुल स्टॉप। मैं उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग, आसमान में, इन द स्काई। आई वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। फुल स्टॉप। अचानक से पक्षियों का झुंड आ गया। सडनली अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कैम, मेरे रास्ते में, ऑन माई वे। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बना के लिख देना है। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना ताकि उनके इंग्लिश इंप्रूव हो और वे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तब आप लोग जरूर इसको देखिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़ लें, अच्छी तरह समझ लें, ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।